हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने यूपी बोर्ड 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। और इसमें जो आज आपका पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी जो आपका टॉपिक है ये सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस के 3D चैप्टर से आपका लिया गया है। और ये बोर्ड पेपर में इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 8 नंबर या 5 नंबर में आने के इसके चांसेस हैं। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूनतम दूरी। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं। r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस 3j प्लस 2k और वेक्टर r इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो लैम्डा के गुणे में जो है यानी लैम्डा का गुणांक और म्यू का गुणांक, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं आपके पास अलग अलग हैं, तो ये विषमतलीय रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये विषमतलीय रेखाएं हैं आपके पास। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं विषमतलीय। विषमतलीय रेखाओं, तो ये विषमतलीय रेखाएं हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसका फार्मूला शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एस डी का फार्मूला आपके पास होगा, एस डी का जो फार्मूला आपके पास लिया जाएगा B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इस पूरे का क्या ले लेंगे? मॉड ले लेंगे। मॉड यहाँ पर लेने का मतलब ये है कि वैल्यू यहाँ पर दूरी है, ये हमेशा क्या ली जाएगी आपके पास? पॉजिटिव दूरी ली जाएगी। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसको फार्मूले का हम लोग यूज करके एस डी को निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक बात ये आती है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, अदिश गुणन है ये, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कर लीजिए या B1 क्रॉस B2 डॉट A2 A1 कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास फार्मूले पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि ये A2 A1 B1 B2 ये कहाँ से निकलेंगे। तो रेखा आपने पढ़ी थी, पहली रेखा क्या पढ़ी थी? R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। रेखा किस टाइप की होगी? वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। ये पहली रेखा है, इसकी हम इससे तुलना करा देंगे पहले वाले से। दूसरी रेखा हमारे पास है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। इससे हम लोग यहाँ पर तुलना कराएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बेसिक फार्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं। ये दो रेखाएं हमारे पास और ये उनके एस डी का फार्मूला है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? दो रेखाएं दी गई हैं, तो आप रेखाओं के समीकरण लिखेंगे। रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण आप लिखेंगे। वेक्टर R इज इक्वल टू, पहली रेखा हमारे पास है I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स I माइनस 3j प्लस 2k। ये हमारे पास पहली रेखा है। दूसरी रेखा हमारे पास है 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस k। ये हमारे पास क्या है? दूसरी रेखा है। तो ये वैल्यू है A1 की, ये वैल्यू है B1 की, ये वैल्यू हो जाएगी A2 और ये वैल्यू हो जाएगी B2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? वेक्टर A1 इज इक्वल टू, वेक्टर A1 की वैल्यू है I प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर A1 की वैल्यू है। B1 की बात करेंगे, वेक्टर B1 हमारे पास है I माइनस 3j प्लस 2k, ये वेक्टर B1 हो जाएगा। A2 की बात करेंगे, वेक्टर A2 इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k हो जाएगा।
वेक्टर B2 की बात करेंगे तो वेक्टर B2 हमारे पास हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस k हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर B2। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर a2 माइनस a1 यहाँ पर देख लेते हैं और b1 क्रॉस b2 देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं a2 माइनस a1 की। तो देखिए अगर हम a2 माइनस a1 करेंगे तो वेक्टर a2 से जब a1 को घटाएंगे तो ये देखिए a2 है और ये a1 है, तो a2 से a1 को घटाएंगे तो 4i में से i जाएगा, कितना बचेगा 3i हो जाएगा। 5j में 2j माइनस करेंगे प्लस का 3j हो जाएगा। 6k में 3k घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3k हो जाएगा। तो ये a2 माइनस a1 आ गया। अभी हम बात करेंगे b1 क्रॉस b2 की। तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या होगा, सारणिक में निकलेगा। सारणिक में हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट सारणिक में निकलता है। i j k लिखा हमने। अब b1 के i j k के गुणांक 1 माइनस 3 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 2। इसके बाद यहाँ पर b2 के i j k के गुणांक को रखेंगे 2 3 1 और इसका प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष, प्लस का i1 कैप लेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटेगा, वैल्यू बच रही है -3 3 2 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 का 1 से करेंगे -3 माइनस लगाया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। माइनस जे लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, 1 का 1 से गुणा होगा 1 और -2 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद में प्लस का के कैप लिखेंगे, के कैप पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटेगा, वैल्यू बच रही है 1 2 -3 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का 3 से 3 हो जाएगा माइनस और 2 इंटू -3 ये हो जाएगा प्लस का 6। सॉल्व करेंगे 6 माइनस 3 माइनस 6 -9, 1 में से 4 को माइनस करेंगे -3 और -3 का माइनस जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3j। 6 3 क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो ये हमारे पास क्या है b1 क्रॉस b2। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या लेना है, देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो b1 क्रॉस b2 का डॉट किससे ले रहा है, a2 माइनस a1 से। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i के गुणांक गुणा i से करते हैं, j का j से और k का k से। तो i का गुणांक -9, यहाँ पर i का गुणांक 3, तो -9 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 27। 3 इंटू 3 प्लस का 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 प्लस का 27 कैंसिल तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 यहाँ से निकालेंगे। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का जो मॉड निकलता है अंडर रूट में i गुणांक का स्क्वायर प्लस j गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो ये देखिए इसका मॉड निकाल रहे हैं तो -9 का स्क्वायर, j का गुणांक 3 का स्क्वायर, k का गुणांक 9 का स्क्वायर। चलिए -9 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आएगी आपके पास 81। 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे अपनी तरह से, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं। अगर 9 कॉमन लिया तो 9 + 1 + 9 बचेगा और ये 9 जब बाहर आएगा 3 और 9 1 10 और 10 और 9 19, तो 3/19 ये इसकी वैल्यू आएगी। चलिए SD के फार्मूले की बात करेंगे। SD को लघुत्तम दूरी को शॉर्ट में हम लोगों ने SD कहा है। तो लघुत्तम दूरी का फार्मूला मॉड ऑफ, अभी आपने लिखा था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये SD का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड ऑफ इसकी वैल्यू आपके पास है 9 डिवाइड बाई और ये वैल्यू आपके पास निकली है 3/90। तो ये देखिए 3 से ये कैंसिल आउट होगा, अगर वैल्यू माइनस भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर दिया जाएगा। तो वैल्यू आ गई 3/√19 इकाई। इकाई लिखना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से आप ये दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास है। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने। ठीक, एक बार इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा।
तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे। रेखा विषमतली ही है और उसमें जो रेखाएं दी गई हैं ये वेक्टर फॉर्म में रेखा दी गई है। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप में अगर रेखाएं दी गई हों तो हम न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है। रेखा दी गई है x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 और x - 3/1, y - 5/-2, z - 7/1। बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर a1 होता है वो x y z का माइनस का गुणांक होता है और ये इसके दिक् अनुपात जो होते हैं वो लैम्डा के गुणांक b1 से निकलते हैं। तो प्रोसेस वही है, फार्मूला भी वही सेम लगेगा। और अगर आपके पास ये रेखाएं हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रेखाओं के समीकरण। क्या लिखेंगे यहां से? रेखाओं के समीकरण। तो रेखाएं आपके पास दी गई हैं x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6, z + 1/1। ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा की हम बात करेंगे, x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1। ये दो रेखाएं हमारे पास दी गई हैं। तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा a1 क्या होगा। वेक्टर a1 की अगर हम बात करें तो वेक्टर a1 क्या होगा, ये जो x y z की जो वैल्यू है, माइनस में इसको देखते हैं। फार्मूला आपका होता है x - a1/b1, तो ये माइनस में होता है तो यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी माइनस का i कैप, यहाँ से निकलेगा माइनस का j कैप और यहाँ से निकलेगा माइनस का k कैप। ये a1 की वैल्यू होगी। वेक्टर b1 जो होगा, दिक् अनुपात होगा इस रेखा का 7 - 6 1, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 7i माइनस का 6j और प्लस का k। ये हमारे पास होगा 7i - 6j और प्लस का k। अब हम a2 की बात करेंगे। चलिए a2 आप बताएं, a2 क्या होगा। इसी तरह से ये देखिए, ये आपके पास माइनस में होता है तो ये ऑलरेडी माइनस में दिया गया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3i एंड प्लस का 5j प्लस का 7k। a2 हो गया आपके पास। और b2 दिक् अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास i माइनस का 2j और प्लस का k। ये हमारे पास हो जाएगा b2। तो फार्मूला आपके पास वही है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से a2 - a1 निकालेंगे। चलिए a2 - a1 करते हैं। तो a2 में a1 को जब माइनस करेंगे तो 3 में माइनस i माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 में जब माइनस i को घटाएंगे तो क्या होगा 4i, 5 में माइनस j को घटाएंगे तो क्या होगा 6j और 7 माइनस k घटाएंगे तो 8k। a2 - a1 आ गया। अभी हम यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, सारणिक में i j k लिखा, फिर b1 में i j k का गुणांक लेके चलेंगे तो वो आपके पास है 7 - 6 1। b2 में i j गुणांक है 1 - 2 1, 1 - 2 1 है। इसको सॉल्व करेंगे i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस j कैप लेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटेगा, 7 का 1 से गुणा करेंगे 7 माइनस इसका इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस का k कैप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और प्लस का 6। चलिए सॉल्व करिए। -6 + 2 -6 + 2 -4i, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -6j, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 8k। b1 क्रॉस b2 निकल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो देखिए -4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16, -6 × 6 माइनस का 36 एंड -8 × 8 ये हो जाएगा माइनस का 64। दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 116, -116 इसकी वैल्यू आ गई। अभी हम बात करेंगे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या होगा, रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर एंड -8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 36 एंड प्लस 64। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ रही है √116। चलिए SD का फार्मूला, लघुत्तम दूरी की बात करें तो ये आपके पास होता है मॉड ऑफ
B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस का 116 डिवाइड बाई रूट में 116। देखिए मॉड वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 116। इसको आप ले सकते हैं 2 अंडर रूट 29 इकाई। इस तरीके से आपका अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी गई तो आपका लघुत्तम दूरी का इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसेस है। इसमें एक टॉपिक आपका और बनता है, अगर रेखाएं विसमतलीय ना होकर के समतलीय, जैसे अगर हम क्वेश्चंस आपको दें तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं जैसे पिछला हमने क्वेश्चन जो लगाया था उसमें क्या था कि लैम्डा और म्यू का जो गुणांक था वो अलग अलग था। ठीक है ना, तो ये विसमतलीय रेखाएं थी। अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा और म्यू का गुणांक आपके पास सेम है। देखो लैम्डा गुणांक और म्यू का गुणांक दोनों सेम है, तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं इस तरह की? ये होती हैं समतलीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती हैं? ये समतलीय रेखाएं होती हैं। और समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी यानी एसडी का फार्मूला किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए समतलीय रेखाओं की अगर हम बीच की दूरी की बात करें तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। समीकरण किस टाइप का रहा होगा? समीकरण हमारा होता है, मैंने क्या बताया, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी एंड R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी, यानी लैम्डा म्यू गुणांक यहाँ पर सेम होगा। और इस केस में जो SD यानी लघुत्तम दूरी का फार्मूला होगा वो हो जाएगा B1 क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी आप B1 क्रॉस A2 माइनस A1 कर लीजिए या A2 माइनस A1 क्रॉस B कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जब आपका ये क्रॉस चेंज होगा, B1 क्रॉस B2 से वैसे क्रॉस आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। B1 क्रॉस A2 माइनस A1 कर लीजिए, चाहे A2 माइनस A1 क्रॉस B कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग चूंकि B1 क्रॉस है तो इसलिए ऐसा लिख दिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास रेखाएं क्या दी गई हैं, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास रेखाओं के समीकरण यहाँ पर क्या है पहले देखेंगे। तो रेखाओं के समीकरण हमारे पास है वेक्टर R इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j और प्लस 6k। दूसरी रेखा हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में ही है 3i प्लस 3j माइनस का 5k एंड प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j और प्लस का 6k। ये हमारे पास क्या है, दूसरी रेखा है। अब इसमें अगर SD का फार्मूला आपको निकालना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पर जो वेक्टर A1 है i प्लस 2j माइनस का 4k। A2 की अगर हम बात करें तो A2 हमारे पास है 3i प्लस 3j और माइनस का 5k। और वेक्टर B की अगर हम बात करें तो वेक्टर B हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस का 6k। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 की बात करें, दोनों को माइनस करेंगे, 3i में से i जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2i, 3j में 2j माइनस करेंगे j हो जाएगा, माइनस 5k में 4k घटाएंगे तो माइनस का k। अभी हम यहाँ से निकालेंगे B1 क्रॉस A2 माइनस A1, सारणिक में निकलेगा i j k। यहाँ पर B के i j का गुणांक रखेंगे 2 3 6, A2 माइनस A1 में i j गुणांक 3 3 माइनस, ये आपके पास क्या है 2 3 6 और ये आपके पास है 2 1 माइनस 1, क्या है आपके पास 2 1 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, i कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 6 माइनस j कैप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस 2 माइनस का 12, प्लस का k कैप लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का 6।
इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 9i एंड प्लस का 14j माइनस का 4k। चलिए, तो एस डी के फार्मूले की बात करेंगे। तो एस डी का फार्मूला क्या होगा? एस डी का फार्मूला आपके पास होता है, यहां से क्या निकलेगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पर जो आपने क्रॉस निकाल रखा है वो है -9i प्लस 14j माइनस का 4k। ये हमारे पास इसका क्रॉस हो गया। और मॉड ऑफ बी की बात करें तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू होगी, इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी क्या होगा, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का 34 40 49 का रूट हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमने रख दिया 7। अब यहाँ पर देखिए इसका मॉड निकलेगा -9 प्लस 14j और माइनस का 4k और डिवाइड बाई 7 का मॉड 7 हो जाएगा। अब इसका मॉड कैसे निकलेगा, रूट में निकलेगा। -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 एंड -4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट में 293/7 इकाई, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो याद रखिएगा कि इसका जो क्वेश्चंस है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। और ये क्वेश्चंस आपका पेपर में 8 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जरूर आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें और इसको दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा अपने लोगों के बीच में, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को इसको आसानी से मिल सके और आसानी से इसका नंबर आप गेन कर सकें। ओके, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप इसके बारे में आगे हमें कमेंट जरूर करें।